Hey everyone, this is Meena Singh and welcome back to my YouTube channel Learn English with Meena मैम। तो हम पढ़ रहे थे नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच या डायलॉग राइटिंग जिसे कहते हैं। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम किसी की कही बातों को अपने तरीके से बताते हैं तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और ये चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जनरल चेंज और जो दूसरा होता है वो होता है स्पेसिफिक चेंज। तो हम जनरल चेंज तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है पर्सन चेंज, एक होता है टेंस चेंज और एक होता है अदर वर्ड्स में जो हम चेंजेस करते हैं टाइम और प्लेसेस के अकॉर्डिंग। तो हमने अभी पर्सन चेंज के बारे में पढ़ लिया था और बच्चों तुमने उस वीडियो को बहुत पसंद किया था। ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, जिनने भी देखा उसे बहुत पसंद किया। तो यही तो मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ बच्चों कि अगर तुम मेरा वीडियो पूरा देखोगे ना तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, डिफरेंट लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि मेरे चैनल को स्टार्ट करने का ये मेरा पर्पज़ ही यही था कि मैं सरल तरीके से इंग्लिश पढ़ना सिखाऊं। और लोगों की तारीफ भी मिलती है, लेकिन शिकायत यही है कि लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से पढ़ाने के ये पहले कि वीडियो को पूरा देखो और चैनल को लाइक जरूर करो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दूसरों को भी शेयर करो। मैंने कहा था ना कि विद्या दान से बढ़ के कोई दान नहीं होता। अगर तुमको लगता है कि वीडियो सच में यूजफुल है तो तुम्हें दूसरों को शेयर करना चाहिए और उन्हें उनकी भी मदद हो जाएगी। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तुम्हारे एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तुम्हारे कमेंट से। तुम पर्सनली कमेंट करते हो लेकिन वीडियो में जाके मेरे चैनल पे कमेंट नहीं करते हो। मैं ये भी कहूँगी तुमसे कि चैनल पे भी कमेंट किया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं टेंस चेंज के बारे में। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मीना मैम। तो चलो शुरू करते हैं आप। तो जो टेंस चेंज का जो पहला रूल है वो ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, जिसको हम आर वी भी कहते हैं। और ये जो हिस्सा है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो है रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम आर एस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा आर वी यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, जैसे हरी सेज, ये प्रेजेंट टेंस है ना, एस या ई एस प्रेजेंट टेंस में ही लगाया जाता है। तो यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस हो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। केवल प्रेजेंट टेंस नहीं है, अगर फ्यूचर टेंस भी हो रिपोर्टिंग वर्ब तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के साथ बिहेव किया जाता है ना। तो हरी सेज आई लाइक टी बट शी लाइक्स कॉफी। इसका मतलब है हरी कहता है कि मुझे टी पसंद है लेकिन उसे कॉफी पसंद है। तो अब इसका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बात ऐसी है जो हरी पहले भी कहता था, अभी भी कहता है। प्रेजेंट टेंस में कौन सी बातें कही जाती हैं जो कांस्टेंट रहती हैं, जो बदलती नहीं है। जैसे उसे अभी भी टी ही पसंद है और जो उसके साथ है उसको कॉफी ही पसंद है। ये बदला नहीं, ये टाइम अभी चेंज, ये जो बिहेवियर है ये चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम टेंस में भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कि ये कैसे चेंज होगा। तो हम लिखते हैं सबसे पहले हरी सेज। अब सेज ही रहेगा, ठीक है ना, हरी जो सेज है तो हम सेज ही लिखेंगे। हम इसको टेंस में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? कि टेंस में तब बदला जाता है जब से का कोई ऑब्जेक्ट होता है ना। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता, यहाँ पे लिखा होता सेज टू कुछ भी और कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होता तो हम उसको टेंस में बदलते। लेकिन क्योंकि ये वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है इसलिए हम
सेज को सेज ही रहने देंगे। अगर मैं तुम्हें सरल शब्दों में बताऊं तो जब सेज टू रहता है तब उसको टेल या टेल्स या ऐसे टोल्ड में बदला जाता है। अगर टू का यूज नहीं है तो जो है वो उसे वही रहने देते हैं। से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, और सेड है तो सेड रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि अगर हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो यानी असर्टिव हो तो उसमें दैट कंजंक्शन यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे दैट लगाएंगे। अब आई, अब पर्सन चेंज तो होगा। हमने पढ़ा है कि टेंस चेंज नहीं किया जाता, पर्सन चेंज किया जाता है। तो आई है तो हरी कहता है कि मैं चाय पसंद करता हूँ, है ना। तो मैं नहीं पसंद करती चाय, हरी चाय पसंद करता है। तो हम अब हरी को यहाँ पे आई नहीं लिखेंगे अब हम, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हरी ने क्या कहा। तो हरी, आई की जगह हम हरी लिखेंगे, लेकिन नाउन का रिपीटिशन कभी नहीं किया जाता बच्चों, इसलिए हम हरी ना लिख के अब हरी का प्रोनाउन यूज करेंगे ही। ठीक है। अब ही के बाद हम यहाँ पे देखो अब वर्ब आ गई लाइक। तो क्या ही के साथ हम लाइक लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। हमें इसमें एस लगाना होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब या ही शीट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाया जाता है। तो ही के साथ हम वर्ब में एस लगा दिए। ही लाइक्स टी बट शी, थर्ड पर्सन है यहाँ पे, और ये इसको थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं किया जाता, पर्सन चेंज भी नहीं होता। और ये देखो पहले से लाइक्स लिखा है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा हम हटा देंगे। तो हरी सेज दैट ही लाइक्स टी बट शी लाइक्स कॉफी। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट नरेशन से हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदल देंगे। तो क्या किए हम, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेज थी तो हम सेज ही रहने दिए। अगर सेज टू होती तो हम टेल्स में बदल देते, फिर कंजंक्शन लगाए। अब इसका कोई टेंस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पर्सन चेंज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम बता रहे हैं कि मैं नहीं कहती कि मुझे चाय पसंद है, हरी कहता है, इसलिए हम यहाँ पर आई की जगह पर ही का यूज किए हैं, है ना। हरी का यूज क्यों किए हैं, हरी क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि एक ही सेंटेंस में नाउन के दो बार यूज नहीं किया जाता है ना, नाउन का रिपीटिशन नहीं किया जाता है। अब चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई से टू मोहन आई ब्रिंग माई बुक्स ओनली फॉर मी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ना से टू, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, आई टेल, टेल टू नहीं लिखेंगे, सिर्फ टेल। आई टेल मोहन, आई टेल मोहन। अब कंजंक्शन ये भी असर्टिव है तो दैट लगेगा। आई को हम हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आई ही है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर और कोई सब्जेक्ट होता तो हम स्मॉल लेटर में लिखते, लेकिन आई हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। आई बहुवचन की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो आई ब्रिंग होगा। अब ये माई, माई भी फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, तो माई का माई ही रहेगा। आई ब्रिंग माई बुक्स ओनली फॉर मी, ये सारे फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, तो वो सब सेम रहेगा, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक। अब अगला देखते हैं। मोहन सेज टू मी यू आर लुकिंग गुड। अब मोहन टेल्स होगा ना, टेल्स मी, क्योंकि इसमें भी देखो से के बाद टू आया है, तो मोहन टेल्स मी। अब असर्टिव सेंटेंस तो दैट कंजंक्शन लगाएंगे। अब पर्सन चेंज तो होगा, तो यू किसके अनुसार बदलता है, मी ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मोहन मुझसे कहता है
कि तुम अच्छे दिखते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि मोहन मुझसे कहता है कि तुम, मुझसे कहता है कि तुम यानी मैं, है ना, मैं अच्छी दिखती हूँ। जोकिंग, मोहन टेल्स मी दैट आई, अभी हम जब मी को हम मी नहीं लिख सकते, इसको सब्जेक्ट में बदल के लिखना पड़ेगा। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो आई, अब यू के साथ आर लगता है, आई के साथ तो एम लगेगा। आई एम लुकिंग गुड। ठीक है ना। तो आया समझ में, क्या समझ में आया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता, बाकी चेंजेस होते हैं। पर्सन चेंज होता है, और जब पर्सन चेंज होता है तो वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। वर्ब का टेंस नहीं बदलता, लेकिन फॉर्म बदल जाता है। कैसे, जैसे देखो पहले यहाँ आई लाइक था, जब आई ही में चेंज हो गया तो लाइक को हम किस में चेंज कर दिए, लाइक्स में चेंज कर दिए, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा था यू आर, अब जब यू आई में बदल गया तो आर की जगह क्या लग गया, एम लग गया। तो पर्सन चेंज होता है तो वर्ब के फॉर्म चेंज हो जाते हैं, लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं होता। तो ठीक है, तुम ये समझ गए ना कि अगर वर्ब प्रेजेंट में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ठीक है, अब अगला देखते हैं। चलो अब देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो क्या किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो भी कुछ नहीं, वही रूल है जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे देखो हरी विल से, हरी कहेगा आई लाइक टी बट शी लाइक्स कॉफी, कि मुझे चाय पसंद है लेकिन उसे कॉफी पसंद है। तो अभी तो ये कहा ही नहीं है ना, अभी तो वो टाइम आया ही नहीं। वो टाइम पास ही जब नहीं होगा तो वो उसे, उसका टेंस हम कैसे चेंज करेंगे, है ना। अभी तो वो कहेगा, तो इसीलिए जो जिस टेंस में वो कह रहा है उस बात को हम उसी टेंस में रखेंगे। यही ना मैंने तुमसे कहा बच्चों कि नरेशन में लॉजिक है पूरा, है ना, इसमें किसी रूल की जरूरत नहीं, ऐसे ही समझ में आ जाता है। तो हरी विल से, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हरी विल से ही लिखेंगे। अब तुम जान गए होगे कि से क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर से टू नहीं है तो उसे हम टेल में नहीं बदलते। तो हरी विल से, और हम लगातार असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं जैसे हमारी असर्टिव की प्रैक्टिस हो जाए और उसे अलग से पढ़ना ना पड़े। तो असर्टिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का ही यूज किया जाता है, और असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो देखो हम दैट लगा दिए, अब पर्सन चेंज तो होगा, तुम ये पहले भी जान चुके हो। तो आई को हम हमेशा, आई को हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसे लिखते हैं, है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है हरी। अब हरी को हम हरी नहीं लिख सकते, ये अभी अपन पढ़े, तुरंत पढ़े हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे ही, और लाइक का हो जाएगा लाइक्स टी बट शी लाइक्स कॉफी, है ना। इसी तरह होगा। अब अगला देखो, हिज फादर विल से टू मी, हिज, है ना, यू हैव हेल्प्ड मी वेरी मच। उसके पिताजी मुझसे कहेंगे कि तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब हिज फादर, तो जिसको हम कैसे चेंज करेंगे, हिज फादर विल टेल मी, से टू नहीं होगा, है ना, क्या होगा, टेल मी। से टू को हम किस में बदल देते हैं, टेल में बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखो हम से टू को बदल दिए हैं टेल में, और फिर मी लिख देंगे। हिज फादर विल से टू मी यू हैव हेल्प्ड मी वेरी मच। उसके पिताजी मुझसे कहेंगे कि तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अभी कहेंगे उसके पिताजी, कहे नहीं है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हिज फादर विल, अब से टू लिखा है ना, तो से टू को किस में बदलते हैं, टेल में, तो हम टेल में बदल दिए। ये केवल से था तो से ही लिखे थे, अब से टू है तो टेल में बदल देंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिख दिए मी, अब दैट कंजंक्शन लगेगा, और यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मी तो नहीं लिख सकते, सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, तो मी को हमको सब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। तो हम
मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई कर दिए। यू के साथ भी हैव लगेगा, आई के साथ भी हैव, क्योंकि दोनों प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई हैव हेल्प्ड। अब ये देखो मी आ गया, है ना। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। हिज फादर मतलब ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, क्योंकि यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, इसीलिए हमको ही को हिम में बदलना पड़ेगा। हिम वेरी मच, ठीक है। हिज फादर विल टेल मी दैट आई हैव हेल्प्ड हिम वेरी मच। तो देखा ना, इस बिल्कुल बहुत इजी था। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को किस तरह से चेंज किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, तुम अपनी छुट्टियों के मज़े तो लो, लेकिन पढ़ाई को दरकिनार मत कर देना, क्योंकि इस गर्मी हम अपनी ग्रामर एकदम ठीक करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।